ट्विशा शर्मा मौत मामले की एसआईटी जांच होगी, बड़ी खबर है। एमपी के हाई प्रोफाइल मौत केस में जांच तेज हो गई है। ट्विशा के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ट्विशा के ससुराल वालों को जमानत का विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने परिवार के आरोप पर अब जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मांग की थी जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है और इंसाफ कब तक ट्विशा को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी काफी हद तक नहीं हुआ था, काफी दिनों बाद किया गया, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब आपको दो तस्वीरें इसी मामले से जुड़ी दिखाते हैं। कैसे शादी के वक्त ट्विशा शर्मा खुश थी, आने वाले अच्छे दिनों की कल्पना कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस खुशी का अंत इतनी जल्दी हो जाएगा। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप शादी के वक्त की देख रहे हैं। आज स्थिति ये है कि ट्विशा के परिजनों को उसे इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ट्विशा की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक और अपडेट ये कि इस मामले में पर्दाफाश हुआ है। मौत से पहले मां से बात कर रही थी ट्विशा। मां से बात करते हुए अचानक फोन कट गया था। रात 10:20 पर ट्विशा की मौत की खबर मिली। ससुराल पक्ष की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं परिजनों ने। ट्विशा के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। ससुराल पक्ष की नीयत पर सवाल उठाए हैं और ट्विशा को इंसाफ मिले, ये मांग की गई है। कई तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ट्विशा की शादी के वक्त की तस्वीरें थी, जहां ट्विशा खुश नजर आ रही थी, और दूसरी तस्वीर जहां परिजन मांग कर रहे हैं इंसाफ की। अब इस मौत मामले के बाद इस हाई प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि ये सुसाइड है या साजिश, क्योंकि मौत से ठीक पहले की चैट सामने आई हैं। ये चैट्स की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ट्विशा शर्मा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना, इस तरीके की चैट सामने आई है। ये जो चैट है, दरअसल ट्विशा अपनी दोस्त से बात कर रही थी, अपनी सहेली से बात कर रही थी, और उस दौरान इसने ये बातें लिखी हैं। फंस गई हूं, बस तू मत फंसना, सही समय पर कॉल करूंगी। ये बताने की कोशिश की कि शादी के बाद वो फंस गई है, लेकिन उसकी दोस्त इस तरह से कभी आगे भविष्य में ना फंसे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे साथ हूं। ये मीनाक्षी की तरफ से, यानी कि जिस सहेली से ट्विशा बात कर रही थी, उसने ये बात लिखी। जबरन ऑपरेशन का आरोप भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से एक हफ्ते पहले गर्भपात का पर्दाफाश हुआ, यानी कि जबरन अबॉर्शन कराया गया था ट्विशा का, यह आरोप भी लगाया गया है। परिजनों ने कहा है कि ट्विशा की मर्जी के खिलाफ जबरन ऑपरेशन कराया गया था। परिजनों की तरफ से जबरन ऑपरेशन का आरोप लगाया जा रहा है। शरीर पर एंटीमॉर्टम इंजरी, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हाथ और कान पर नीले निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पूरी कहानी सामने आ रही है, जहां हाथ पर और कान पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। फंदे से ट्विशा के शव को उतारा गया, पुलिस नहीं बुलाई गई, पुलिस की टीम को नहीं बताया गया, और सीधे अस्पताल ट्विशा को लेकर पहुंचे ससुराल पक्ष के लोग। कानूनी रसूख और त्वरित जमानत पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसूख के कारण ससुराल पक्ष पर घटना के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि ये पूरी घटना हो गई और 2 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। एक और बात, रिटायर्ड जज सास को अग्रिम जमानत मिली। अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिजनों की तरफ से, ट्विशा की मां की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जमानत मिली तो क्यों मिली है, और इंसाफ ट्विशा को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ट्विशा की अपनी दोस्त से चैट सामने आई है और इस चैट में भी पर्दाफाश हुआ है। ट्विशा ने कहा था फंस गई हूं, अपनी दोस्त को शादी से भी मना किया, दोबारा काम करना चाहती थी ट्विशा। दरअसल ये चैट ट्विशा की मीनाक्षी के साथ है। मीनाक्षी ट्विशा की सहेली, जिससे वो बात कर रही थी। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कई बातें सामने आ रही हैं। ऑल गुड, जस्ट वांट टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, यानी कि ये ट्विशा की तरफ से कहा गया कि वो दोबारा काम करना चाहती है। उसने बताया कि वो एंग्जाइटी में थी, क्योंकि वो लगातार घर पे बैठी हुई थी। बिकॉज आई एम सिटिंग एट होम, आई वांट टू डू समथिंग विद माय लाइफ, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी जीवन के साथ, दोबारा काम करना चाहती हूँ। ये ट्विशा की तरफ से अपनी दोस्त को बताया गया, वो आप भी थी बता रही थी
थी। वो ये भी बता रही थी कि शादी के बाद कैसे जिंदगी बदल जाती है और अपने जीवन पर काम करने की जरूरत होती है। वो एक बार फिर से काम करना चाहती थी और उसने अपनी दोस्त को बताया कि वो जल्द ही कॉल पर बात करेगी। उसको ये भी सलाह दी कि वो शादी करे तो बहुत ध्यान से करे, क्योंकि वो फंस चुकी है और उसकी दोस्त भविष्य में कभी ना फंसे। ये भी ट्विशा शर्मा की तरफ से कहा गया। लेकिन ये बातें क्यों कही गई, ये आपको बताते हैं। एक और चार्ट की तस्वीर ये देखिए, ये आगे बातचीत हुई है। ये थर्सडे 7 मई की चार्ट है। शादी की खुजली में शादी मत करना, सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल बस यही कहूंगी, कॉल यू सम टाइम सून। जल्द ही बात करने की बात उसकी तरफ से कही गई। दोस्त ने चिंता जताई, आई होप तू ठीक है। उसने कहा कि जल्द ही बात करेगी। फिर इस पर ट्विशा की तरफ से कहा गया कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बातें की गई उसको लेकर सवाल खड़े हुए। एक और चार्ट आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर मैं टीम से कहूंगी जल्दी दिखाए। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ट्विशा की तरफ से लिखा गया वो ठीक है, मुझे बस घर की बहुत याद आती है, दोस्त की भी याद आती है, ये भी जिक्र किया गया। उसको बुला रही थी मीनाक्षी की तरफ से कहा गया कि जल्द ही मिलने आ। इसके बाद ट्विशा की तरफ से क्या कहा गया कि वो नहीं आ सकती है लेकिन जल्द ही मिलने की कोशिश करेगी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्विशा की तरफ से ऐसी बातें क्यों कही गई। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना देते हुए ट्विशा के पिता ने क्या कहा, पूरे मामले पर सुनिए। ये सर बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। हम यहाँ जब से यहाँ पर आए हैं, इस घटना चक्र को आप पूरा अगर देखेंगे, इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड लग रही हैं कि सारा डिज़ाइन किया गया है। सारी चीज़ें आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट से लेकर के शुरू के जो एहतियात बरतने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं। FIR लॉज नहीं, आपने देखा हमने कितना यहाँ पर मीडिया कराई किया, कितना संघर्ष किया। उसके बाद बहुत सारी मेरा बेटा फौज में है, वहाँ डिफेंस से भी जब इनको इंटरवेंशन आया तो ये मजबूर हुए FIR करने के लिए। इन्होंने मजबूरी में फिर हमारी FIR लॉन्च की और जैसे ही FIR लॉन्च की वैसे ही इन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की और बेल एप्लीकेशन इन्होंने अलग अलग फाइल की। मुझे यहाँ पर बहुत घुटन महसूस हो रही है। कल जो है परिसर के अंदर जब हम 4-5 लोग ही थे, इनके कम से कम कितने संख्या में लोग थे, कोर्ट में हमें खड़े होने तक की जगह नहीं थी, इतने सारे वकील इनके खड़े हुए थे। हमारा तो वकील भी वर्चुअल था जो दिल्ली से था। एक पिता जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि मौत के बाद, बेटी की मौत के बाद उन्हें घुटन महसूस हो रही है क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है। ट्विशा केस में भोपाल पुलिस की बड़ी चूक भी सामने आई है। फांसी वाली बेल्ट नहीं भेजी भोपाल एम्स। पुलिस ने बाद में फांसी वाली बेल्ट भेजी, लेकिन पहले नहीं भेजी गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान गर्दन के निशान का मिलान नहीं कर पाए डॉक्टर। पोस्टमार्टम के वक्त लिगेचर मार्क, यानी कि जो गर्दन पर बेल्ट की वजह से, फांसी की वजह से निशान आए थे, उन मार्क्स का मिलान नहीं हुआ, उन निशान का मिलान नहीं हो पाया। तो ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, परिजनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। लेकिन अब ये समझते हैं कि हुआ क्या था। दिसंबर 2025 शादी.com से समर्थ सिंह से शादी हुई ट्विशा शर्मा की। शादी.com पर दोनों मिले। ट्विशा के ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप अप्रैल 2026 में परिजनों की तरफ से लगाया गया। मई 2026 में मृतका ट्विशा शर्मा का गर्भपात कराया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि जबरन अबॉर्शन कराया गया है। 12 मई रात में मां को फोन कर प्रताड़ना बताई। करीब रात 10 बजे की घटना है जब मौत से पहले जानकारी दी गई थी। 12 मई 2 घंटे बाद फंदे से लटके मिलने की खबर सामने आई कि ट्विशा की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। 14 मई सोना में मेजर भाई के प्रास के बाद FIR दर्ज, माफ कीजिए, सेना में मेजर भाई के प्रास के बाद ये पूरा मामला सामने आया। जब भाई ने बात कही तब इस मामले में FIR दर्ज हुई। कोर्ट ने अभियुक्त सास को अग्रिम जमानत दे दी। 16 मई की यह घटना जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सास को जमानत क्यों मिली है। माता पिता का CM हाउस के बाहर धरना देना, जिसकी तस्वीरें सामने आई, ये 17 मई की बात है। धरना दिया गया जिस पर भी सवाल उठे। 17 मई को ही रात की घटना जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने SIT का गठन किया और जल्द से जल्द मामले में जांच करने की बात कही। 17 मई दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम को मंजूरी मिली। अब ये भी जान लेते हैं कि ट्विशा की मां की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ट्विशा की मां ने ससुराल पक्ष पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। रात को 10:05 में मेरे पास फोन आया है, रो रही थी, मम्मी आप आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे से समर्थ सिंह की आवाज़ आई है जोर से, मेरा फ़ोन कट हो गया।
मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार। समर्थ को भी मैंने फ़ोन किया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ को फ़ोन किया है मैंने, गिरीवाला को फ़ोन किया है, वो भी नहीं उठाया। फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर दूसरी बार फ़ोन उठा के बस मेरे को इतना सुनाई आया कि आपस में क्या बात हो रही थी, पल्स है, फिर एकदम फ़ोन कट गया। फिर थोड़ी देर बार मैं पल्स है, इसका मतलब मेरी बेटी कुछ हुआ है। मेरी एकदम चीख निकल गई, वहाँ से फ़ोन कट गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, जल्दी चलो कुछ हुआ है वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर फ़ोन किया मेरी बहू ने, क्या हुआ, क्योंकि मेरे से तो बात नहीं हो रही थी, मैं रोने में लग रही थी। तो मेरी बहू ने फ़ोन उठाया तो बोली डॉक्टर ने बोला है सी इज़ नो मोर, कोई घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ सी इज़ नो मोर, बस कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं हुआ, सी इज़ नो मोर बोल दिया, वो तो चली गई। ट्विशा की मां को आप सुन रहे थे। 12 मई से लेकर 18 मई तक के बीच क्या हुआ, ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे थे। ट्विशा की मौत से पहले क्या क्या अब तक हुआ है। शुभम गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एसआईटी टीम का गठन किया गया है। टीम ने जांच शुरू कर दी है, क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि परिजनों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर गठित की गई है और बड़ी बात इस केस की यही है कि 12 तारीख की ये घटना थी, आज 18 तारीख है, 6 दिन हो गए हैं। ट्विशा का पार्थिव शरीर आज भी एम्स में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार मांग कर रहा है कि एम्स में पोस्टमार्टम जो है वो दिल्ली एम्स में होना चाहिए और इसको लेकर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस की भी इसमें चूक हमें देखने को मिली है। पुलिस की सबसे बड़ी चूक आप देखिए कि जिस जगह से या कहें कि जिस चीज़ से फांसी लगाई गई और ये बताया गया कि डॉग का जो पट्टा होता है उससे फांसी लगाई गई। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि पुलिस को भी उस पट्टे को लेकर जाना चाहिए था, फॉरेंसिक में दिया जाता, उसके बाद जांच होती, पुष्टि होती कि हाँ इसी बेल्ट से ट्विशा की मौत हुई है, मगर ये सब चीज़ें नहीं हुई। पुलिस ने उस बेल्ट को, उस पट्टे को घर पर ही छोड़ दिया। कल शाम को पुलिस ने उसे बरामद किया और अब जाकर उसे सौंपा है। तो ये एक बड़ी लापरवाही जिसको लेकर परिवार भी आरोप लगा रहा है कि आखिरकार जिस चीज़ से आप पुलिस कह रही है कि सुसाइड हुआ और वही चीज़ जो है वो सबसे बड़ा सबूत होती है, वो एक तरह से नहीं रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आज तक ये कम ही देखने में आया है, रेयर केस होगा जब किसी बेल्ट से किसी ने सुसाइड किया हो, जो डॉग का पट्टा होता है जिससे उसको घुमाते हैं, उससे किसी ने सुसाइड किया, वरना आमतौर पर साड़ी, फंदा, चुन्नी इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस ने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिली कि सबसे पहले शुरुआत में 2 दिन इसे आत्महत्या करार दे दिया गया और किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। जब लगातार परिवार सड़क पर आया, कार्रवाई की मांग करने लगा, उसके बाद दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज हुआ और उसके बाद तुरंत ही अग्रिम जमानत जो सांस से गिरीबाला सिंह है, रिटायर्ड जज, इसी भोपाल के जिला न्यायालय में वो रही है, उन्हें मिल गई।